कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द विचार पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्दों के कितने भेद हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं उसको हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो एक एक करके हम लोग तीनों पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है रूढ़ शब्द। रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं या प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और इनके खंड नहीं किए जा सकते, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे आपके पुस्तक में इसका परिभाषा दिया हुआ, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो वह उनके अर्थ नहीं निकलते, अर्थात वे अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे एक मैं शब्द लेता हूँ पानी, अगर हम इसका खंड करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन पानी कहने से हमें यह साफ साफ बोध होता है क्या? पीने का जल, और इससे कुछ और पता नहीं चलता। पानी हम लोग केवल पीने के जल के लिए ही प्रयोग करते हैं। एक और हम लोग लेते हैं हाथी। इस शब्द को अगर हम लोग तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं हाथी, तो ये क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है, इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। लेकिन अगर ये शब्द लेते हैं हाथी, तो इससे क्या पता चलता है? एक तरह का पशु। तो जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है और इनके खंड नहीं किए जा सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा अगला है भाग कौन सा? यौगिक शब्द। यानी दूसरा हमारा भेद कौन सा है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से, सार्थक मेल से बनते हैं। देखिए आपके पुस्तक में दिया हुआ है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से, मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, रसोई, घर। रसोई घर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 शब्द हैं, रसोई और घर। इन दोनों के मेल से क्या बना है? रसोई घर। तो ये कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द हुआ। 2 शब्दों के योग से बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या होगा? ये इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो प्रयोगशाला।
ध्यान से देखिए, ये शब्द भी क्या है? यौगिक शब्द है। इसके इसी तरह आपके पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र जोड़ पिता, रेलगाड़ी इत्यादि। हमारा अगला भेद है योग रूढ़। कौन सा है? अगला भेद है योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? यौगिक ही होते हैं, पर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। यौगिक शब्द है परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ योग रूढ़ का। जलज, इस शब्द को ध्यान से देखिए। जल ज यानी जल से उत्पन्न या जल से जन्मा हुआ। तो यह क्या है? ये यौगिक शब्द है और यह चूंकि कमल के लिए रूढ़ है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहा जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं आपकी पुस्तक से निशाचर। निशाचर यानी रात्रि को विचरण करने वाला। कौन होते हैं? राक्षस। तो यह राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए देखिएगा राक्षसों को निशाचर प्राणी कहा जाता है। तो यह किसके लिए रूढ़ है? राक्षस के लिए। इसलिए हम इस शब्द को क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो इस तरह के आपके और भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जैसे नीलकंठ वगैरह, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद।